अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसी स्टेज में हो जहां सिर्फ दुख, मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन है, जहां आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ से खो चुके हो और आप उन 95% लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो जिनके लाइफ में ना कोई पर्पस, ना कोई फोकस और ना कोई डिसिप्लिन है। पर क्या हो अगर हम आपको लाइफ की एक ऐसी स्टेज का रास्ता बताएं जो आपको इन 95% लोगों से आगे ले जाएगा, जो सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा, जहां बचेगा तो सिर्फ आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन हो। ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है क्योंकि वह अपने आप को न्यू वर्जन में, अपडेटेड वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर पाती है। 40 साल के बाद हर ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है। 40 साल के बाद पंजे शिकार के लायक नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं, लचीले नहीं होते, तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और पंख भी मोटे हो जाते हैं। 40 साल के बाद हर ईगल के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो वो मर जाए या फिर वो दर्द भरा बदलाव को एक्सेप्ट कर ले। ये दर्द भरा बदलाव क्या है? इस ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारनी है जब तक कि उसकी चोंच निकल कर गिर ना जाए। जब पुरानी चोंच निकल कर गिर जाती है तब नई चोंच आती है जिससे वो अपने पंजे को उखाड़ लेती है और नए पंजे आते हैं। उस पंजे से वो अपने मोटे पंख को नोच लेती है, तब जाकर के नई पंख आती है और इस तरह से चोंच, पंजे और पंख तीनों नए आ जाते हैं। 150 दिन का ये दर्द भरा सफर इनको देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से इनको एक नई जिंदगी मिल पाती है। बारिश के वक्त सारे पंछी डर कर अंदर चले जाते हैं, वही ईगल बादल के ऊपर उड़ता है। ईगल के केस में 150 दिन का दर्द भरा सफर था, 150 दिन का चैलेंज था जिसको पूरा करने के बाद ईगल फिर से अपने नए वर्जन के साथ, अपने नए अपडेटेड वर्जन के साथ अपनी जिंदगी में लौट पाता है। ठीक इसी तरह से आपको भी 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो आपको 21 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। केवल 21 दिन, मेरी बातों पर चलकर देखो, 21 दिन बाद आप पहले से ज्यादा फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट, फोकस और डिसिप्लिन फील करने लगोगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सारी बैड हैबिट्स को बाय बाय कह चुके होगे, जो आपके सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा। जहां बचेगा तो सिर्फ आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन। चलो देखते हैं कि इस 21 दिन तक वो कौन से काम करने होंगे जिससे आपके अंदर का शक्तिमान बाहर आ सके और आप अपने अंदर का एक नया वर्जन नंबर 2, अपना खुद का न्यू वर्जन लॉन्च कर सको। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं क्यों कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है और कोई है अपनी किस्मत को कोसता रहता है। इसकी वजह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसी में आपकी आदत होती है और आदतें इंसान को बनाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हैबिट का इंजन है, सारी आदतें इसी में स्टोर होती हैं। आप वही सोचते हो और वही करते हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इस दिमाग में इतनी ताकत है कि जो इसमें डाला हुआ है वो आपसे करवा के ही मांगता है। कोई भी आदत हो तो सोचो, अगर ये आपके लक्ष्य पाने में लग जाए तो कैसा होगा। वैज्ञानिक कहते हैं रात को सोते वक्त जो लास्ट 5 मिनट होता है उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन के समय यह 75% एक्टिव होता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने गोल को, अपने टारगेट को एक बार रिमाइंड करो, इसको विजुअलाइज करो। हो सके तो अपने अफर्मेशन को रिकॉर्ड करके इसे सुनो और तब तक सुनते रहो जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। फिर कल आप उठोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ वही घूमेगा और उसके करने का रास्ता आपका दिमाग खुद बना लेगा। जेफ बेजोस सुबह उठकर सोचने में एनर्जी नहीं लगाते हैं कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, बल्कि वो आराम से कॉफी बनाते, न्यूज पढ़ते, बच्चों के साथ खेलते, ब्रेकफास्ट बनाते। इसलिए इंपॉर्टेंट कामों के लिए उनकी डिसीजन लेने की एनर्जी बची रहती है। आपको क्या करना है, रात को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दो। रात को सोने से पहले एक बार इसको रिमाइंड कर लेना है और इसको आपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देना है। आपको जो कुछ भी करना है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करवाएगा आपसे। रूल नंबर 4, सुबह का वक्त ऐसा होता है कि कोई भी काम आप 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो। जीवन में अगर टॉप पे जाना है तो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तब हो पाता है जब आप 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% फोकस के साथ किसी भी काम को करते हो। और वो काम ऐसा कब होता है? वो होता है सुबह के वक्त होता है। मैं आपको कोई 4 या 5 बजे उठने को नहीं कह रहा हूँ, आप 7 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप 4 या 5 बजे उठ जाएं और आपको उठ करके इन कामों को करना है जो मैं बोल रहा हूँ। चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में।
मेडिकल मॉर्निंग बुक में हेल अर्नोल्ड बताते हैं कि उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जिंदगी पूरी वापस लाई सिर्फ ये चीजें करके। ये हेल की फोटो 1999 के एक्सीडेंट के वक्त की है कि जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये नहीं बच पाएगा। 6 मिनट के बाद उसका दिल धड़कने लगा। 6 दिन कोमा में रहकर उठे और वापस ऐसे आए, ऐसा कमबैक किया कि वो कीनोट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए, अल्ट्रा मैराथन रनर भी बन गए। कैसे बने? 6 हैबिट्स। द मेडिकल मॉर्निंग बुक में हेल अर्नोल्ड बताते हैं कि उन्होंने ये 6 चीजें करी हर रोज, जो कि है नंबर 1, साइलेंस रहो। सुबह उठो, चिंता मत करो, बहुत काम है, टाइम बहुत कम है, ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज है अफर्मेशन, खुद से पॉजिटिव बात करो, खुद को ग्रेट मानो, सक्सेसफुल मानो, सोचो जो आप कर रहे हो वो सही है। थर्ड थिंग है विजुअलाइजेशन, आप अपने आप को कहाँ देखते हो इमेजिन करो, अपने आप को एक्टर मानते हुए एक फिल्म इमेजिन करो कि आप कुछ बन रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे हो। और फोर्थ वन है एक्सरसाइज, और पांचवा है रीडिंग, यानी आपको उन लोगों की लाइफ से, उन लोगों के जीवन से सीख लेना है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। और सिक्स्थ थिंग है यानी कि छठा है जर्नलिंग, यानी आपको अपने विचारों को, अपने आदतों को, आप क्या सोचते हो उसको आपको हर रोज अपने पेपर पर लिखना है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि हम लाइफ में कभी 1 घंटे ऐसा काम कर लेते हैं जो 7 दिन भी नहीं कर पाते? इस स्टेट को फ्लो स्टेट कहते हैं। आप इस स्टेट को पा सकते हो, वही ध्यान, वैसा कंसंट्रेशन वापस लगा सकते हो जब आप ये 6 चीजें कर दोगे जो स्क्रीन पर लिखी हुई है। सुबह 7 बजे उठ के आपको 2 घंटे देना है इन 6 कामों में। रूल नंबर 3, आप हैबिट बदलने के मूड में होते हो, कोई चीज ऐड करने के मूड में होते हो, तब आपको कैलेंडर नहीं बोलना चाहिए। आप वो चीज करो जो आप करना चाहते हो, तो उस कैलेंडर में क्रॉस लगा दो। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि ये पूरा कैलेंडर जो है वो क्रॉस से भर जाए। जेरी सेनफेयर कॉमेडियन से कोई पूछता है कि मुझे भी आपकी तरह कॉमेडियन बनना है, आप क्या करते हो ऐसा? तो उन्होंने कहा कि 365 दिन का कैलेंडर खरीदो और रोज जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करो। जिस दिन पूरा कैलेंडर क्रॉस से भर जाएगा आप बन जाओगे, क्योंकि आप मेरे घर जाओ, मेरे घर पे ऐसे कई कैलेंडर मिल जाएंगे जो पूरे क्रॉस से भरे हुए हैं। नंबर 2, अगर अपनी आदत बदलनी है तो एक चीज याद रखना, गुड पेन और बैड पेन। देखो, कोई भी आदत लगाओगे तो आपको दर्द का सामना करना होगा। ऐसा नहीं है, दर्द दोनों जगह है, बस दोनों में से कौन सा दर्द लेना है वो आपके ऊपर है। शुरू में एक्सेस करने में दर्द लेना है या फिर बाद में बीमारियों का दर्द लेना है। दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक अच्छी हैबिट्स बनाते वक्त, दूसरा अगर वो नहीं बनाए तो उसका जो नुकसान होता है उसका दुख। या फिर मॉर्निंग हैबिट्स लगाकर एक बार परेशान हो सकते हो और दुखी हो सकते हो, या फिर अगर आप ये नहीं करते तो जिंदगी भर पैसे की तंगी में दुखी रह सकते हो। आपकी चॉइस है कौन सा दुख लेना है। जब आप किसी भी दर्द की, किसी भी परेशानी की मीनिंग समझ लेते हो कि ये जो हेल्दी फूड खा रहे हो, ये जो मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, स्मोकिंग करने का मन कर रहा है उसको मार रहा हूँ, मेंटल प्रेशर जो मैं झेल रहा हूँ, ये जो दर्द है, इसकी अगर आपको मीनिंग समझ आ जाती है कि ये तो इंजेक्शन है, दर्द कर रहा है लेकिन इससे इलाज हो रहा है। जब आप हंसते हंसते इस दर्द को ले लेते हो और जब आप एक बार ये दर्द सहन कर लेते हो तो ये हैबिट बन जाती है, फिर दर्द नहीं लगता, फिर प्रैक्टिस में आ जाती है। रिसर्च कहती है 66 दिन लगते हैं कंप्लीटली बुरी आदत को खत्म करने में। नंबर 1, डोपामिन डिटॉक्स एंड मॉन्क मोड। ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा एक यूज़र स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर, और ऑन एन एवरेज 3 घंटे रोज के नेटफ्लिक्स को देखने में स्पेंड होते हैं। 5 घंटे 27 मिनट, आई रिपीट 5 घंटे 27 मिनट, इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर्स यानी यूथ दिन में 5 घंटे 42 सेकंड स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी ज़िंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन को दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। इतना ही नहीं, हम इस बैड हैबिट में, इस बुरी आदत में इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि ऑन एन एवरेज डेटा है कि एक इंसान दिन में अपने फ़ोन को 2600 बार टच करता है। आई मीन रियली 26,000 टाइम्स। किसी भी चीज़ की आदत हम लगाना चाहते हैं, जैसे सुबह उठना, पढ़ने में दिल लगाना, सोशल मीडिया को अवॉइड करना, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दिमाग की वॉट लगाने से बचाना, पर यह सब आदत लग नहीं पाती। इसकी वजह होती है उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है। चाहे आदत लगानी हो या छोड़नी हो, एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, वो है मज़ा। मज़ा आता है, हैबिट बन जाती है, मज़ा नहीं आ रहा, हैबिट नहीं बनती। और मज़े की वजह होती है जो आपने सुन रखा है, डोपामीन।
डोपामिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मज़े वाली एक्टिविटी करते हैं, और ये लिमिटेड होता है जो कि हम बाकी मज़े करने में उड़ा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने में मज़े ले लिए तो बाद में मज़ा बचता नहीं है पढ़ाई या काम करने के लिए या और भी अच्छे काम में दिल लगाने के लिए, क्योंकि डोपामिन लिमिटेड है। जब फालतू जगह डोपामिन छोड़ रहे होते हैं तब अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ जाती हैं, ध्यान लग नहीं पाता। किसी भी जगह पर यूजलेस चीज़ें देखकर जिनको हाई स्पाइक मिलती है, जिनको देखकर बहुत हाई डोपामिन रिलीज होता है, उसे बार बार करने से होता यह है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, ध्यान नहीं लग पाता और दिमाग का कनेक्शन किसी भी चीज़ पर बन नहीं पाता, भटकता रहता है, क्योंकि वो हमेशा वापस तलाश में होता है कि वापस मुझे डोपामिन शॉट्स चाहिए। मोबाइल यूज़ करने की आदत बन जाती है और वो ढूंढ रहा होता है मज़ा। भटकने की वजह से नींद तक नहीं आती, नींद नहीं आने की वजह से उसका पूरा बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी खाना खाता है। और कई बार वो खाता इसलिए नहीं है क्योंकि भूख लगी है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रेविंग हो रही है या फिर बोर हो रहा है या फिर स्ट्रेस में है। सिगरेट, शराब और हीरोइन से भी ज़्यादा जो एडिक्शन छुड़वानी मुश्किल है वो है स्क्रीन की एडिक्शन। आपको यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पीते हो तो उससे ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस होती है तकरीबन 2 या 3 मिनट के वीडियो गेम खेलने से। एक बच्चे के दिमाग में उतनी ही डोपामिन प्रोड्यूस होती है। 2 साल के बच्चे में जब कोई मोबाइल इतनी डोपामिन प्रोड्यूस करवा देता है तो बाद में उस बच्चे के दिमाग में असर ये पड़ता है कि वो चाइल्डहुड डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अब उसे कोई भी चीज़ उसके लाइफ में इंटरेस्ट दे ही नहीं सकता। इन सब प्रॉब्लम की वजह क्या है? प्रॉब्लम है डोपामिन रश, यानी कि दिमाग को संतुष्टि छोटी चीज़ों से मिलती नहीं है। काम करने में, मेहनत करने में, अच्छा खाना खाने में, शांत रहने में नहीं मिलती, और इट्स लाइक ए ड्रग है। तो इसका इलाज क्या है? 21 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स करना होगा, ये सारे मजे वाली चीज़ कम करनी होगी, अपना मॉन्क मोड ऑन करना होगा, यानी 21 दिन तक दिमाग को बहुत हाई मजे देने वाली चीज़ों से दूर रखना होगा। यानी आपको अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना होगा जो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, और उन चीज़ों को फॉलो करना होगा जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। आपके टाइम का हर एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए यूज होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मोबाइल हो, म्यूजिक हो, घूमना हो, चटपटा खाना हो, मीठा खाना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको काम करने का मन करवाना है, काम करने की आदत लगवानी है, तो पहले इस काम के अंदर डोपामिन रिलीज करना होगा। नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस कॉन्टैक्ट, चैटिंग से दूर, न्यूज़ वगैरह जितनी भी, ताकि आपका दिमाग काम के अंदर मजा ढूंढ पाए। यहाँ से फिर खेल शुरू होगा हैबिट लगने का। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 बिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे कम्युनिटी में आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ई-बुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको मेरे इस कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।